एक मादा हाथी जब प्रजनन के लिए तैयार होती है, तब वह एक खास टेक्निक से नर हाथी को 5 या 10 किलोमीटर दूर से भी अपने पास बुला सकती है। और नर हाथी भी कहीं भी हो, लेकिन यह टेक्निक से मादा हाथी के पास तुरंत खींचा चला आता है। तो चलिए जानते हैं मादा हाथी की यह अद्भुत टेक्निक क्या है। सबसे पहले मादा हाथी के बारे में कुछ अनसुनी बातें जान लीजिए। हाथी के कोई भी समूह का नेतृत्व हमेशा मादा हाथी ही करती है। इस मादा नेता को मैट्रियार्क कहा जाता है। यह मादा नेता झुंड में सबसे बुद्धिमान, अनुभवी और उम्र में सबसे बड़ी होती है। यह मादा का मुख्य कार्य झुंड को खाना और पानी तक पहुंचाना एवं झुंड को खतरों से बचाना होता है। मादा लीडर की स्मरण शक्ति बहुत तेज होती है। वह कई वर्षों के बाद भी वह रास्ता पहचान सकती है जहां वो पहले जा चुकी होती है, और उसके समूह के अन्य हाथी को भी वर्षों के बाद भी पहचान लेती है। जब मादा लीडर की मृत्यु होती है, तब समूह में अगली सबसे बड़ी और अनुभवी मादा उसका स्थान लेती है। नर हाथी जब युवा होते हैं, तब कभी कभी अपना समूह छोड़ देते हैं, लेकिन मादा हाथी मरते दम तक अपना समूह नहीं छोड़ती। एक मादा हाथी लगभग 22 महीने तक बच्चे को अपने पेट में रखती है। यह सभी जानवरों में सबसे लंबी गर्भावस्था है। जब यह बच्चा जन्म लेने वाला होता है, तब मादा हाथी कुछ दिनों के लिए समूह से अलग हो जाती है। वह किसी शांत और सुरक्षित जगह पर जाकर बच्चे को जन्म देती है। जन्म के बाद अन्य मादाएं उसकी मदद करने के लिए वहां जाती हैं और वे बच्चे को साफ करके उसे खड़ा होने में मदद करती हैं। एक मादा हाथी औसतन 4 से 5 सालों में एक बच्चे को जन्म देती है और पूरे जीवन काल के दौरान 8 से 10 बच्चों को जन्म दे सकती है। आमतौर पर मादा हाथी एक बार में सिर्फ एक बच्चे को ही जन्म दे सकती है। हाथी में जुड़वा बच्चे के जन्म होने का चांस सिर्फ 1% ही होता है। अगर झुंड का कोई सदस्य मर जाता है, तो मादा हाथी उस शव के पास कई घंटों या कई दिनों तक रहती है। वे मृतक के शरीर को अपनी सूंड से सहलाती हैं और कभी कभी धूल या पत्तियों से शव को ढक देती हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार इंसानों के बाद मृत्यु के प्रति समझ और भावनात्मक जुड़ाव सबसे ज्यादा हाथियों में देखी जाती है। अब जानते हैं, एक मादा हाथी जब प्रजनन के लिए तैयार होती है, तब कौन सी खास टेक्निक का इस्तेमाल करती है। जब नर हाथी मादा के सामने होता है, तब मादा नर को आकर्षित करने के लिए अपने कानों को प्यार से हिलाती है, नर की सूंड या शरीर को सहलाती है और नर के आसपास चंचल और उत्तेजित चाल से चलती है। लेकिन जब मादा अकेली होती है और नर हाथी उससे काफी किलोमीटर दूर होते हैं, तब मादा हाथी अपने गले के नीचे मौजूद वोकल कॉर्ड्स का उपयोग करके एक इंफ्रासाउंड उत्पन्न करती है। इंफ्रासाउंड एक ऐसी आवाज होती है कि इंसानी कान इसे सुन नहीं सकते, क्योंकि इसकी आवृत्ति 5 से 20 हर्ट्ज के बीच होती है, और इंसान कोई आवाज तभी सुन सकता है जब उसकी आवृत्ति 20 से 30 हर्ट्ज से ज्यादा होती है। हाथी की यह ध्वनि हवा के साथ साथ जमीन के माध्यम से भी यात्रा कर सकती है, और हाथी के पैरों में विशेष संरचनाएं होती हैं जो जमीन के धीमे कंपन को पकड़ सकती हैं और उन्हें मस्तिष्क तक पहुंचा सकती हैं। यह क्षमता के जरिए नर हाथी मादा की इंफ्रासाउंड ध्वनि को महसूस कर सकते हैं, जिससे नर हाथी कई किलोमीटर दूर से भी प्रजनन के इस संकेत को महसूस करके मादा हाथी के पास खींचे चले जाते हैं।